झारखंड की अदालत में एक अजीब सा केस आता है जहां एक पति पत्नी की तलाक का कारण जानकर जज भी हैरान हो जाते हैं और जो इस कारण को सुनता है वह भी हैरान हो जाता है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा होता है। जज भी पत्नी को समझाते हैं पर नहीं समझती है, लोग भी समझाते हैं पर पत्नी मानती ही नहीं है। यह खबर जब शहर के लोगों तक पहुंचती है, लोग भी सुनकर हैरान हो जाते हैं और उस पति की चारों तरफ तारीफ होने लगती है। दोस्तों, आखिर क्या है माजरा? क्यों कोर्ट में पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती है? तलाक लेने की वजह है क्या, जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं और पति की तारीफ करने लगते हैं? क्या है पूरा माजरा? सुनने के लिए अब से हाथ जोड़कर आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां ला सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, यह कहानी झारखंड से है जहां सीताराम जी का परिवार पनखड़वा जिले में रहता है। सीताराम जी एक टीचर हैं। सीताराम जी की पत्नी सुगंधा और सीताराम जी के 2 बेटे हैं, बबलू और श्याम। सीताराम जी की कोई लड़की नहीं है। सीताराम जी की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है पर वह इतना कमा लेते हैं कि जिससे कि उनके परिवार का गुजारा चल सके। सीताराम जी बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति हैं और काफ़ी मदद वाले नेचर के हैं। वह कभी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे। सीताराम जी के दोनों बच्चे सीताराम जी जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहीं पढ़ते हैं। घर में सुगंधा जी भी अपने फैमिली की अच्छे से देखभाल करती हैं। मिला जुलाकर एक सुखी परिवार है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। दोनों बच्चे के अच्छे जॉब भी लग जाते हैं। बड़ा लड़का का सरकारी टीचर में हो जाता है जबकि छोटा बेटा का जॉब एक प्राइवेट कंपनी में होता है। बड़ा बेटा थोड़ा चतुर है और छोटा बेटा थोड़ा सीधा साधा। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों बेटे की शादियां हो जाती हैं, घर में बहुएं आ जाती हैं, घर खुशियों से भर जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है तभी सीताराम जी को कैंसर हो जाता है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है क्योंकि अब माँ बाप बूढ़े हो गए थे। उनकी देखभाल बच्चे और बहू लोग को ही करना है। जब सीताराम जी को कैंसर हो जाता है तो बड़ा बेटा और बड़ी बहू सोचती हैं कि बीमारी में बहुत पैसे लगेंगे। किसी न किसी बहाने से झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। बेटे के अलग होने के बाद घर की माली हालत खराब हो जाती है क्योंकि बड़ा बेटा ही अच्छा पैसा कमा रहा था जिससे कि सब चीज़ें हो जा रही थी। छोटा बेटा उतना पैसा नहीं कमाता था जिससे कि बीमारी में भी पैसे लगा सके और घर का खर्च भी उठा सके। छोटी बहू भी अपने पति यानी सीताराम जी के छोटे बेटे श्याम से बोलती है कि माँ बाप को देखने का काम केवल हम लोग का थोड़ी न है, बड़े भाई साहब का भी तो है। पर श्याम अपनी पत्नी को चुप करा देता है कि अगर कोई अपने माँ बाप को नहीं करेगा तो ज़बरदस्ती किसी से थोड़ी ना करवाया जा सकता है। श्याम अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं अपने माँ बाप को देखूंगा। घर की माली हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। अब श्याम और उसकी पत्नी में भी काफ़ी झगड़े होने लगते हैं। श्याम की पत्नी बोलती है कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, अलग रहना है, मुझे भी अच्छा जीवन जीना है। पर श्याम अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता। वह उसे समझाता है कि हमारे अलावा कौन है इनका, हम भी छोड़ देंगे तो कौन देखेगा इन लोगों को। श्याम की पत्नी कुछ नहीं सुनती है। वह चाहती है कि अलग रहना क्योंकि वह श्याम के बड़े भाई की पत्नी को देखती है कि ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगता है कि हम इतनी खराब जिंदगी क्यों जी रहे हैं, एक एक चीज के लिए मोहताज है। पर श्याम सुनने को तैयार नहीं। वह अपनी माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्याम के घर की हालत जस का तस बना हुआ है। बाप की बीमारी में सारे पैसे लग जाते थे पर श्याम ने हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा समय आया कि श्याम की पत्नी ने श्याम से अलग होने का फैसला किया। उसने श्याम से तलाक देने की बात कही। श्याम की पत्नी निर्मला ने बोला कि हम दोनों में से तुमको एक को चुनना होगा, माँ बाप को या अपनी पत्नी को। श्याम ने निर्मला अपनी पत्नी को खूब समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। श्याम की पत्नी निर्मला ने तलाक के लिए कोर्ट में फाइल कर दिया। कोर्ट में जज साहब ने दोनों को बुलाया। जज ने श्याम से बोला कि क्या परेशानी है। श्याम ने सारी बातें जज साहब को बताई कि मेरे माँ बाप 70 साल के हो गए हैं, पिताजी को कैंसर है, बड़ा भाई अलग हो गया है, मेरी पत्नी बोलती है कि माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं। पर जज साहब, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। और वह रोने लगता है। उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर जज साहब ने श्याम की पत्नी निर्मला को बहुत समझाया पर वह मानने को तैयार नहीं थी। निर्मला के घर वालों ने भी समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह जज साहब से बोलती रही कि यह अपने माँ बाप को छोड़े या मुझे। जज साहब ने निर्मला को फिर समझाया कि वो लोग किधर जाएंगे। उस पर निर्मला बोली कि मुझे नहीं पता किधर जाएंगे।
फिर जज साहब ने श्याम को पूछा कि क्या करना है। श्याम ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, यह मेरे साथ ही रहेंगे, इसे रहना है तो रहे या नहीं रहे। इस पर जज साहब ने फैसला सुनाते हुए दोनों के तलाक पेपर को मंजूरी दे दी। अब दोनों अलग अलग हो गए। समय बीतता गया, समय के साथ साथ सीताराम जी का ध्यान भी हो गया। श्याम अपनी माँ के साथ अकेला हो जाता है, पर एक पत्नी के लिए उसने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। धन्य हो ऐसा बेटा जिसने अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा त्याग दे दिया। श्याम ने कभी भी शादी नहीं की क्योंकि वह निर्मला को बहुत प्यार करता था। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।